हेलो, नमस्कार। आप सभी मुख्य सेविका बनने वाली समस्त महिलाओं का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि पेट के लिए इस बार जो आवेदन किए गए हैं वो कहीं ज़्यादा आवेदन हुए हैं पिछले के मुकाबले। तो आई होप सो आप सभी लोग पेट की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ सारी विशेस आपके लिए हैं। और 28 व 29 तारीख को कुल 2 शिफ्टों में पेट का आयोजन करवाया जाएगा। और इस पेट से भी चांसेस हैं कि मुख्य सेविका की आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है। तो मुख्य सेविका की समस्त महिलाओं को अच्छे से पेट का पेपर देना चाहिए और अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लीजिए कि कम से कम 70 प्लस आपके स्कोर रहें, ताकि आप मुख्य सेविका भर्ती की अगर नई भर्ती आती है तो डेफिनेटली आप उसमें अपना एक सीट ऑक्यूपाई कर सकें। हम बात करने वाले हैं इस बार रिवाइज्ड आंसर की कि रिवाइज्ड आंसर की आपको कब देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपकी डीवी कब से स्टार्ट हो सकती है और आपकी फाइनल ज्वाइनिंग कब तक कंडक्ट हो जाएगी। बहुत से महिला अभ्यर्थियों का जो डाउट है वो पिछले कई सारे वीडियो में क्लियर किया गया है, फिर भी अभी बहुत से डाउट ऐसे हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं, उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कवर किया जाएगा। नमस्कार, हमारा चैनल ये स्टडी वर्ल्ड है और हमारे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रही हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके ज्वाइनिंग तक ऐसी ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिवाइज्ड आंसर की कि क्या बिग अपडेट निकल कर सामने आ रही है। बहुत बड़ी खबर है, रिवाइज्ड आंसर की आप लोग का दिवाली से पहले रिलीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि आयोग जिस तरह से अपनी गतिविधियां दिखा रहा है। अभी देखिए 19 तारीख की डेट में बड़ा नोटिस जारी किया गया था और यूपी बेसिक पेट का भी आयोजन होने वाला है 28 व 29 को। तो तेज़ी से सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट करवाई जा रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी भर्तियाँ फंसी हैं और जो भी पेट 2021 के थ्रू भर्ती कंडक्ट करवाई गई है उसको तेज़ी से कंप्लीट अब किया जा रहा है। जैसे आपकी लेखपाल भर्ती हुई, एनम भर्ती हुई या फिर आपका मुख्य सेविका भर्ती हुआ, इन सभी को विशेष प्रायोरिटी उस समय दी गई थी और अब ये विशेष प्रायोरिटी आपके मुख्य सेविका भर्ती को तेज़ी से कंप्लीट करवाने में दी जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सारे डाटा की कि क्या जो है कब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, कितना टाइम हो गया है। तो एग्ज़ाम डेट 24 तारीख की डेट में कंडक्ट करवाया गया है और यहाँ पर जो है 1 मंथ से ऊपर का समय बीत चुका है। आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। अब रिवाइज्ड आंसर की में बहुत से महिला अभ्यर्थी आशा लगा के बैठी हैं कि उनका अच्छा खासा नंबर बढ़ जाए। देखिए, रिवाइज्ड आंसर की में ज़्यादा हेर फेर तो नहीं देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है आप लोगों का 2018 की भर्ती थी, जिसको 4 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया गया। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं उसमें लागू की गई, जिसमें देखा गया ऐसा कि 4 नंबर तक हेर फेर हुए हैं, यानी कि 3 प्रश्नों पे एफएम मिला है किन्हीं किन्हीं शिफ्टों को और 1 प्रश्न पे बड़ा जो है फेरबदल किया गया है। तो एफएम मिलने के चांसेस आपके मुख्य सेविका भर्ती में भी हैं। अगर हम बात करें कि कितने नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में आप मान के चलिएगा 3 से 4 नंबर आपको बेनिफिट हो सकता है। 2 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाया गया है, तो 2, 3 या 4 नंबर ही बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आयोग का जो पेपर लेने का तरीका है वो टेंडेंसी ऐसे ही बरकरार रखी गई है कि केवल उतने ही आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदे देखने को मिलेंगे जितना उनके बस में है। अगर 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाए, जैसे कई सारे लोग आपको बता रहे होंगे 10 नंबर 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक लिमिट में किया जाता है ताकि जो दोनों शिफ्ट है वो इक्वल हो जाए। नॉर्मलाइजेशन का यही बेसिकली मीनिंग भी होता है कि नॉर्मलाइज्ड कर दिया जाए, नॉर्मल बना दिया जाए, दोनों शिफ्टों को इक्वल कर लिया जाए। तो यहाँ ज़्यादा डिफरेंस या फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलने वाला है साथियों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपके रिवाइज्ड आंसर की में कितने संभावनाएं हैं कि चेंजेस हो सकते हैं। देखिए, रिवाइज्ड आंसर की में नॉर्मलाइजेशन में 2 से 3 नंबर का आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। रिवाइज्ड आंसर की में आपके 3 से 4 नंबर तक बढ़ सकते हैं, यानी ओवरऑल देखा जाए तो आपके 5 नंबर तक बढ़ने के चांसेस हैं। इससे ज़्यादा बहुत कम आस लगा के बैठिएगा कि इससे ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक इल्यूज़न होगा या अपने आप को ही कमज़ोर समझना होगा कि आप अगर नंबर के भरोसे बढ़ने के बैठे हैं तो कहीं ज़्यादा आप कमज़ोर अपने आप को मानिएगा कि आप जो है नॉर्मलाइजेशन के भरोसे बैठे हैं या फिर आपके रिवाइज्ड आंसर की के भरोसे बैठे हैं कि उसमें कुछ नंबर चेंजेस हो जाए। ये बात सत्य है कि आपके पॉइंट से भी सिलेक्शन रुक सकते हैं, लेकिन आपको इतना पावरफुल होना चाहिए, इतना जो है आपको स्कोर करना चाहिए कि आपको इन सब की ज़रूरत ना पड़े। होप सब बहुत सी महिला अभ्यर्थी ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, रिस्पॉन्स भी देखने को मिला है और इस बार जो महिला अभ्यर्थियों ने किया है वो कहीं ज़्यादा
प्रशंसनीय है। यहाँ देखा जाए तो कुल पोस्ट आपकी 2693 पोस्ट हैं, जिसमें बढ़ने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन फिर भी अभी हाल ही में यूपीएससी के माध्यम से एक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया। लगभग 5500 उसकी वैकेंसी कर दी गई है। जी हाँ, आप सही समझ रही हैं, जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात की जा रही है। तो उसमें पहले जो है लगभग 3900 के अप्रॉक्स जो है आपके वैकेंसी जारी किए गए थे। फिर जो है अचानक से एक नया नोटिस जारी किया गया और उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि 1400 के अप्रॉक्स जो है वैकेंसी बढ़ाई जा रही है। तो उसकी कट ऑफ लगभग जो है आपको वही 62-60 देखने को मिलेगी और इसमें भी चांसेस यही है कि बढ़ जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये दिख रहे हैं कि जो इस बार का पेट कंडक्ट करवाया जाएगा ये चुनावी मुद्दा बन सकता है। और जो पेट कंडक्ट करवाया जाएगा आपको जनवरी में इसके रिजल्ट जारी हो जाएंगे और धड़ाधड़ जो है यानी कि धड़ाधड़ जो आपके अच्छे खासे वैकेंसीज उसमें देखने को मिले। तो मैं भी मुख्य सेविका के लगभग 5000 पोस्ट अभी भी रिक्त हैं डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे जारी होने के चांसेस हैं। अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज भी अच्छी खासी यहाँ पर डिवीज़न देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए 1079 पोस्ट जनरल में है, AWS में 269, OBC में 727, SC में 565, ST में 53। ओवरऑल देखा जाए तो कैलकुलेशन में 2693 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। अच्छी वैकेंसी है साथियों। और अगर हम अब बात कर लेते हैं कि क्या आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है, देखिए ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। और अगर ऐसे देखा जाए तो आपकी कट ऑफ बीते कुछ टेंडेंसीज में देखा जाए तो अच्छी खासी लेवल की यूपीएससी की भी बन रही है। अभी बहुत से आप में से महिला अभ्यर्थी ऐसी होंगी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है पार्टिसिपेट की होंगी PRT के लिए, और वहाँ भी देखा गया जो 58 नंबर के अप्रॉक्स जो है कट ऑफ देखने को मिल रही है। तो महिला अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं कम कट ऑफ जाता है, लेकिन यूपीएससी की बात करें तो एक टेंडेंसी रही है कि अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिले। तो यहाँ मान के चलिएगा कि आपका जो पेपर कंडक्ट हुआ है वो अच्छे खासे लेवल का हुआ है। और इसमें अगर देखा जाए तो आपके अगर बन रहे हैं 52 से लेके 55 नंबर तक UR कैटेगरी में, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। रॉ स्कोर की बात की जा रही है। पहले ही एक आपको मोटा मोटा आंकड़ा बता दिया जी। देखिए स्पष्ट कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अंत में कौन सा गेम चेंज हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो डाटा निकल कर आए, जो महिलाओं ने संपर्क किया, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 52 से लेकर 55 जाने के चांसेस हैं। और EWS कैटेगरी की बात की जाए तो EWS में लगभग आपके 48 से लेकर 50 तक जाने के चांसेस हैं। बाकी DV का तो सेम रहेगा। अगर इतनी कट ऑफ जाती है तो आपकी DV की कट ऑफ लगभग 45 रहेगी, OBC, EWS और UR कैटेगरी का। फिर हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट कैटेगरी की, जो OBC की भी लगभग 48 के अप्रॉक्स जाने के चांसेस दिख रहे हैं। और SC कैटेगरी की हम बात कर लें तो SC में लगभग आपके 45 नंबर तक होंगे, और ST की बात कर लें तो ST में लगभग 40 नंबर तक। होप सो आपको ये विजुअल हो रहा होगा। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कलरिंग हो गई है, लेकिन ये चीज़ें आपको बोल के बताई जा रही हैं तो स्पष्ट हो रही होंगी। नेक्स्ट अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात कर लें तो एक्स सर्विसमैन का भी लगभग आपका 35 तक देखने को मिल सकता है, अगर इस तरह के अगर इसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ गई तो। लेकिन अब धांधली भी हुआ है, और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जैसे आपकी लेखपाल भर्ती में बड़े लेवल की धांधली हुई, तो मुख्य सेविका में भी कुछ महिलाओं को पकड़ा गया है, जिनसे वार्तालाप या बातचीत या पूछताछ करने में ये क्लियर हुआ है कि वो बिहार गैंग की हैं, और वहाँ से जो है उनको 25,000 में सप्लाई किया, मतलब उनको बैठाया गया है दूसरे के जगह पे, और उनका जो है कहेंगे दूसरे की सीट पर बैठा के उनको पेपर पास कराने की जो है साजिशें की जा रही है। तो कहीं ज़्यादा जो है यहाँ पे बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है। अगर ऐसा सच में हुआ है और ज़्यादा लेवल पर हुआ है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी 60 या 65 प्लस भी क्रॉस कर सकती है। और अगर ईमानदारी से ये पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट करवाए जाए ये प्रोसेस DV की, तो कहीं ज़्यादा जो है महिला अभ्यर्थियों का फ़ायदा हो सकता है, और 50 से 52 नंबर भी मोर देन इनफ होंगे सिलेक्शन के लिए। अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट की, आपका रिज़ल्ट कब आ जाएगा, मान के चलिए आपका जो रिज़ल्ट है वो साथियों जो रिज़ल्ट है आपका वो नवंबर के लास्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसी के साथ ही साथ DV जो कंडक्ट करवाई जाएगी, दिसंबर तक आपकी DV करा ली जाएगी, और DV के बाद फरवरी मंथ में आप लोगों का जो है फाइनल ज्वाइनिंग आपका जो भी है उसमें वो फरवरी तक कंप्लीट करवा लिया जाएगा, और चुनाव से पहले ही ये भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ये मान के चलिएगा चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा इसको, और ये भर्ती आपकी चुनाव तक 100% क्लियर हो जाएगी। होप सो काफ़ी अपडेट आपको मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक ज़रूर करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड।